डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स CIT 344 की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरल ड्रा का हमारा चैप्टर है, तो इसमें बेसिक चीज़ें जो है ना पहले चैप्टर में पढ़नी है हमने। तो लास्ट वीडियो में हमने रिशेपिंग ऑब्जेक्ट नोड्स का टॉपिक था, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनिंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को कैसे आप अलाइन कर सकते हैं अपने कैनवस के अंदर, अपने आप जो एरिया है, जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी शेप को कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और पहले देखते हैं इसको थियोरेटिकली, और देन वी अप्लाई सम ऑब्जेक्ट्स अलाइन देम। में हमने उन स्पेसिफिक पोजीशन पे हमने उनको अलाइन करना है, और हम शॉर्टकट की के जरिए से हम कैसे कर सकते हैं और वैसे हम कैसे कर सकते हैं, तो ये हम आज सीखेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने कोर्स कंटेंट्स करिकुलम ऑफ कोर्स है, वो ओपन है। इसमें ये देखें कि हमने जो ना वो लास्ट यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलाइनिंग ऑब्जेक्ट, किस तरह हम किसी ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो अलाइनिंग ऑब्जेक्ट, एज यू बिल्ड योर ड्राइंग you will find it necessary to arrange components so that they align with other components. There is a variety of ways to do this, and CorelDRAW has some quick method. Select the object you wish to align, then go to the Arrange drop-down menu, Align and Distribute, then select the method of alignment you need. अरेंज ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका कोरल ड्रा में मौजूद है। उसको यूज़ करते हुए हम उसको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी मेथड है हम कर सकते हैं। नोट द शॉर्टकट लिस्टेड टू राइट ऑफ द ऑप्शन। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको यूज़ करके हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम L की प्रेस करते हैं, L अलाइन द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट ऑफ देयर बाउंडिंग बॉक्स, or align the object to the right of their bounding box. T align the object to the top of the bounding box, or B align the object to the bottom of the bounding box. E align the object to the center of the vertically, or C align the object to the their center of horizontally. E align the object to the center vertically. C align the object to their center horizontally. P align the object to the center of the page. Remembering these shortcut will speed up the production of your drawing. Just select the object and press the keyboard character corresponding to their alignment mode. A few things to note: all the components you select will be aligned in the same way, and this may not be quite what they intended. Imagine the example below of the simple king. The king shape has been drawn, a hole of the ring has been drawn, and you are ready to place the text to be engraved. ये देखें, ये लेफ़्ट अलाइन के लिए ये एक सर्कल है कि अगर हम इस सर्कल पे अब जब लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हैं तो ये इस सर्कल पे आप आ जाएगा। सेंटर में जो है, अगर सेंटर अलाइन करते हैं, बाउंडिंग बॉक्स की बात जो हो रही है, बाउंडिंग बॉक्स बेसिकली शेप पे जो बाउंडिंग बॉक्स बनते हैं इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये देखें, इसको अब हम लेफ़्ट की जब प्रेस करते हैं तो ये इस शेप की लेफ़्ट में अलाइन हो जाएगा, और ये सेंटर में अलाइंड है। तो ये देखें, सर्कल जो 2 है, क्योंकि 5 वर्ड इस साइड में हैं, 5 इस पे हैं, तो ये 2 बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपकी अलाइनमेंट हो गई है। Selecting everything and aligning them centrally will place the king hole in the center to avoid the happening first group the king shape and the hole, then align the text and the king.
format text before you align it as formatting after will lose the alignment। तो ये आपका था जी अलाइनमेंट। तो इस अलाइनमेंट को हम देखते हैं कोरल ड्रा में हम कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखें ये हमारे पास शेप है, ये शेप यहाँ पड़ी हुई है। हम इसको करते हैं जी एल प्रेस करते हैं, टी प्रेस करें या पी प्रेस करें। पी से सेंटर ऑफ द पेज है, और चूँकि सेंटर ऑफ द पेज वाली ऑप्शन शेप डायरेक्टली है, हम ई प्रेस करते हैं। तो ये जब तक हम इसके साथ कोई टेक्स्ट नहीं रखेंगे, इस टेक्स्ट को बेसिकली अलाइनमेंट करनी है इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर। तो हम करते हैं सी, ये आपका टेक्स्ट इसमें सेंटर में हो गया है। इसी तरह ई इस शेप के सेंटर में आ गया है, एल लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे। इसी तरह जो ना वो टी प्रेस करेंगे तो आपको टॉप पे, और इसी तरह हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। जब आपने कोई चीज़ अलाइनमेंट करनी है तो उसको आप पर्टिकुलरली यूजिंग पहले उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आप शॉर्टकट की प्रेस करते जाएंगे, तो वो टेक्स्ट आपका उस तरह से सेंटर में या जिस भी डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं। क्योंकि बाउंडिंग बॉक्स की बात हो रही है तो हम इसको जब इसको सेलेक्ट करेंगे साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, अब हम एल की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका इसकी अलाइनमेंट होगी लेफ़्ट साइड पे। और ई करते हैं तो इस बाउंडिंग बॉक्स के साथ, ठीक है, और करते हैं इस बाउंडिंग बॉक्स के साथ। लेकिन जब हम इसको बाहर हमने पेस्ट किया हुआ है तो वो उसको उसके हिसाब से सेलेक्ट कर रहा है। क्योंकि हमने टेक्स्ट यहाँ पे रखना है, अब हमने इसको सी करते हैं तो ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टली। इसी तरह हम ई करते हैं तो वर्टिकली, ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स ऑलरेडी हमारा सेलेक्ट है। टी करते हैं टॉप, बी करते हैं बॉटम, ठीक है। तो ये हमारे पास इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको इजीली अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो है, इसको आपने देखना है। इसके अलावा रेंज में हमारे पास अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन है। यहाँ पे ही हमारे पास ये शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं, ठीक है। इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए आप वैसे कर सकते हैं सेंटर टू द पेज हॉरिजॉन्टली, ये देखें, वर्टिकली, ठीक है, अलाइन राइट, जिस टेक्स्ट के इस बाउंडिंग बॉक्स के राइट हो रहा है, ठीक है। दो चीज़ें हैं अलाइनमेंट में, एक ये है कि इस टेक्स्ट को इस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर अलाइनमेंट करना, दूसरा इस शेप को इस पेज के साथ आपने अलाइन करना। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप इनको अलाइन कर सकते हैं। तो यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत सी चीज़ें सीखने के मिलेंगी कि आपको कैसे आप टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर सकते हैं, शेप को अलाइनमेंट कर सकते हैं जब आप काम कर रहे हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये देखें, ये इंचज़ के आपको साइन नज़र आ रहे हैं, ये 2 इंच है, ये 3 है और ये 4 इंच है, और 4.2 कर लें, 4.2 इंचज़ है। तो आप इस तरह से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं कि आप ये देखें, ये इसको 1 इंच यहाँ से इस तरफ ले आए अलाइनमेंट, और 1 इंच यहाँ से इस तरफ ले आए। तो चूँकि 1 इंच यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे इसका जो है ना वो 1 इंच मुकम्मल होगा तकरीबन। तो ये हमारी जो है ना वो सेंटर पोजीशन बन रही है तकरीबन। तो अब हमें इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट जो है सेंटर, ये वाला सेंटर पॉइंट बन रहा है। तो आप जो एक सर्कल लगाया हुआ था आपने पीछे टेक्स्ट में देखा, उस सर्कल के बेस पे हम करते हैं। तो जब हम कोई बना रहे हैं, कोई फॉर एग्जांपल बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, तो बिजनेस कार्ड की मेजरमेंट के लिए भी आप इन यूज़ को, जो आपके जो ना ग्रिड लाइंस हैं, इनको यूज़ करके आप किसी शेप को क्रिएट कर सकते हैं और उसके मुताबिक साइज़ भी आप सेट कर सकते हैं। लाइक इसका साइज़ यहाँ से आपने जैसे 2.5 है तो आप ये मेजर कर सकते हैं कि 2.5 कहाँ तक इसका साइज़ बन रहा है। और अगर आपका लेंथ में भी साइज़ आपने मेजर करना है, 3 इंचज़ आपने रखना है, तो आप देख लें कि यहाँ से लेके 3 इंचज़ यहाँ तक बनते हैं। तो आप एक नोड
ये 3 इंचज़ पे आपने 1 2 3 इंच की आपने एक शेप जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो आप ये जो ग्रिड पॉइंट्स हैं इसकी बेस पे आप मेजर करके देख सकते हैं कि ये 3 इंच है, ठीक है। ये 3 इंच की आपकी शेप है। इसकी जो है ना वो लेंथ जो है कितनी है, 3 इंच है। इसको हम कलर फिल करें तो अगर आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं तो आपकी ये देखें, आप इनको इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये जो नोड्स हैं, ऑल्दो ये नोड्स प्रिंट में नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि इस कार्ड को यहाँ से ये इसकी जो है ना वो तो इस तरह से आप जो ना ग्रिड लाइन के ज़रिए से आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये कितना इसकी मेजरमेंट है। और इसको जो ना अगर डायगोनली आपने को लाइन क्रिएट करनी है, सीधी लाइन क्रिएट करनी है इस डायरेक्शन में, तो आप फ्री हैंड टूल को यूज़ करते हुए आप इस तरह से इसके अगेंस्ट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये इस डायरेक्शन में ये इसकी ग्रिड है, लेकिन आप अगर कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल लाइन लगाना चाहते हैं तो आप ये, लेकिन अगर आप कंट्रोल की प्रेस कर लें, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें और आप एग्जैक्ट लाइन लगाना चाहते हैं, ये आपने क्लिक किया और इसके बाद आप एग्जैक्ट लाइन तो नहीं लगी आपकी, क्योंकि जूम आउट करते हुए हमारा जरा वहाँ से कंट्रोल की प्रेस कर लें। तो ये आपकी एग्जैक्ट लाइन लगी है। अब इस लाइन से जो ऊपर वाला पोर्शन है आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, इनको यूज़ करके आप ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नाइफ टूल है, इसको यहाँ पे क्लिक किया और आप जो ना वो एग्जैक्ट यहाँ पे क्लिक किया और अब आप जो ना आपके पास ये 2 शेप हो गई हैं। इस शेप को 2 पार्ट्स में आपने कन्वर्ट कर लिया है। इसको आप जो ना वो कोई और कलर फिल कर लें या और इसको कोई और कर लें। अगर आपने कार्ड डिज़ाइन करना है तो आप इस तरह से भी कार्ड को अच्छे तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये जो आपकी ग्रिड्स हैं इनको आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ख़त्म करना चाहें ख़त्म कर सकते हैं वापस, ठीक है। क्लियर ग्रिड की ऑप्शन भी है हमारे पास और यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं आप। डिलीट या क्लियर, ठीक है, क्लियर, आपकी ग्रिड ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो ना वो कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।